What is delimitation? What is the impact of delimitation 2026 on southern states? Why southern India fears related to delimitation? Why news? Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu has said Prime Minister should address the concern of the southern state that delimitation based on the population will reduce their representation in parliament. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर करंट पॉपुलेशन के बेस पर डिलिमिटेशन कराया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो सकता है। इससे रिलेटेड ऑल कंसर्न को प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए। What is delimitation exercise? Delimitation exercise क्या है? Delimitation is the process of fixing the number of seats and boundaries of the territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies. Delimitation एक प्रोसेस है जिसमें एवरी स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डिलिमिटेशन प्रोसेस डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है। सच एन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बेस्ड ऑन द 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस। इस तरह की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पहले भी की जा चुकी है 1951 सेंसस के बाद, 1961 सेंसस के बाद एंड 1971 सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट की जा चुकी है। The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। लोकसभा के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट में भी 543 हैं। ये जो सीट्स फिक्स की गई हैं वो 1971 सेंसस के बेस पर फिक्स की गई हैं। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करती थी। इट हैज़ बीन फ्रोजन इन ऑर्डर टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली लोकसभा के अंदर 543 सीट्स जो ये फिक्सिंग किया गया है, ये इसलिए किया गया है सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को एनकरेज किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल में अपना रोल प्ले कर सके। दिस नंबर इज टू बी री एडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा इस नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा के अंदर फिक्स की गई हैं उसको रीएडजस्ट करना है। As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been debates related to upcoming delimitations. 2021 का सेंसस पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अभी 2021 का ये सेंसस होना बाकी है और इस सेंसस से रिलेटेड स्पेशली डिलिमिटेशन जो होने वाला है इससे रिलेटेड वेरियस डिबेट्स ऑनगोइंग है। स्पेशली सदर्न स्टेट की यहाँ पर वेरियस कंसर्न है। What are the constitutional provision regarding delimitation in India? इंडिया के अंदर डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 82 एम्पावर द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो लोकसभा के लिए सीट्स का एलोकेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 170 एस्टैब्लिश अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साइज को लिमिट करने के लिए आर्टिकल 170 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं और इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर का नंबर 500 से मोर नहीं होगा, 60 से लेस नहीं होगा। पार्लियामेंट इनेक्टेड डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट एंड एन इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल विच नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करना होता है और इसी के अकॉर्डिंग एक हाई पावर्ड पैनल डिलिमिटेशन कमीशन भी इसको इस्टेब्लिश करना होता है। टिल नाउ पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 1962, 1972 एंड 2002 फॉर दिस पर्पज। डिलिमिटेशन पर्पज के लिए पार्लियामेंट के द्वारा अभी तक 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किए गए हैं। पहली बार 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया था 1951 सेंसस के आफ्टर एंड 1961 सेंसस के आफ्टर 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया। 1971 के सेंसस के बाद 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया एंड आफ्टर दिस 2001 के सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के पर्पज के लिए पास किया गया। देयर वॉज नो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर द 1981 एंड 1991 सेंसस।
1981 एंड 1991 सेंसस के आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इंडिया में पास नहीं किया गया। करंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस डाटा अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। करंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिलिमिटेशन किया गया है वो 2001 सेंसस के बेस पर जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 में प्रोविजन किया गया था उसके बेस पर करंट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स की गई हैं। बट लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स का जो फिक्सिंग किया गया है वो 1971 सेंसस के बेस पर किया गया है। द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेटअप आफ्टर 2026। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा वो 2026 के बाद जो भी सेंसस होने वाला है उसके बाद ही किया जाएगा। आर्टिकल 330 एड्रेस द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। SC एंड STs के लिए लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स का जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 330 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 332 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। SC STs के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है अंडर आर्टिकल 332। और ये जो SC ST के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर किया गया है वो 2001 सेंसस के बेस पर किया गया है। What is delimitation commission? The delimitation commission is a high-powered committee with the task of drawing and redrawing of boundaries of different constituencies for state assembly and Lok Sabha election. डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसका मेन जो एक्ट है या मेन जो फंक्शन है वो स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्राइंग करना रिड्राइंग करना इसका एक मेन वर्क है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड इसको इलेक्शन कमीशन के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ वर्क करना होता है। डिलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा। इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होगा एंड कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका एक मेंबर होगा। द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा वो एक लॉ की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा एंड बिफोर एनी कोर्ट इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न्ड बट दे कैन नॉट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर। डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है उसको लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के बिफोर पुट किया जाता है एंड उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंज लोकसभा या स्टेट असेंबली नहीं कर सकते। व्हाट आर द इशूज ऑफ सदर्न स्टेट? डिलिमिटेशन से रिलेटेड सदर्न स्टेट के क्या क्या इशूज हैं? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades हैज बीन इंक्रीजिंग अनइवनली इन द स्टेट लाइक यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान, देन सदर्न स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया में लास्ट 5 decades में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है एंड नॉर्थर्न स्टेट सच एज यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन अनइवनली तरीके से इंक्रीज हुआ है, जबकि कुछ सदर्न स्टेट सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश इन स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। इफ डिलिमिटेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट पॉपुलेशन इट मे बी लॉस सीट इन द लोकसभा फॉर सदर्न स्टेट एंड इंक्रीज फॉर नॉर्दर्न स्टेट। अगर करंट पॉपुलेशन के बेस पर डिलिमिटेशन कंडक्ट कराया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर लॉस हो सकता है एंड नॉर्थर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में इंक्रीज हो सकता है। ये सदर्न स्टेट मेन कंसर्न है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। The number of seats in Lok Sabha based on 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 crore. However, since then it has been frozen in order to encourage population control measure. 1971 सेंसस के बेस पर लोकसभा में 543 सीट्स फिक्स की गई थी और उस टाइम पर इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो प्रेजेंट के पॉपुलेशन के कंपेयर में हाफ से भी कम था, यानी 54.8 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। बट उस टाइम पर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स को कैपिंग किया गया था सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को एनकरेज किया जा सके। बट यहाँ पर 2 टेबल्स दिया हुआ है कि अगर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया जाता है किस तरह से सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन डाउन होगा एंड नॉर्थर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा। हम देख सकते हैं टेबल 1। इफ सीट्स आर रिटेन्ड एट 543 एंड रीअपोर्शन अमंग स्टेट बेस्ड ऑन 2026 पॉपुलेशन। 2026 पॉपुलेशन के बेस पर अगर नंबर ऑफ सीट को रीअपोर्शन किया जाता है तो उस केस में
नंबर ऑफ सीट्स कितना इंक्रीज होगा एंड कितना डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं यूपी प्रेजेंट में नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर 80 है एंड नेट गेन जो होने वाला है इसको वो 11 सीट का गेन होने वाला, 91 सीट्स इसकी हो सकती हैं। बिहार प्रेजेंट में लोकसभा की 40 सीट्स हैं और 10 सीट्स का यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, 50 सीट्स तक यहाँ पर ये इंक्रीज हो सकता है। राजस्थान 25 से 31 हो सकता है, एमपी 29 से 33 हो सकता है, तमिलनाडु 39 से 31। यहाँ पर तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं डाउन होने वाला है। आंध्र प्रदेश 42 सीट्स हैं प्रेजेंट में, 34 हो सकती है, -8 हो सकता है। केरला 20 से 12, 8 का माइनस हो सकता है। कर्नाटक 28 से 26 हो सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर लोकसभा के 543 सीट्स रिटेन करके रखी जाती हैं और 2026 के पॉपुलेशन के बेस पर इसको रीअपोर्शन किया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन डिक्रीज होने वाला है। एग्जिबिट टेबल 2 में हम देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सीट्स को, लोकसभा की सीट्स को अगर 848 किया जाता है तो 2026 पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का कितना होने वाला है। यूपी 80 सीट्स प्रेजेंट में है, इसका सीट्स 143 हो सकता है एंड बिहार 40 से 79 हो सकता है, राजस्थान 25 से 50 हो सकता है, एमपी 29 से 52 हो सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट का नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर इंक्रीज होगा अगर लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करके टोटल 848 की जाती हैं। विल इट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी। इफ करंट पॉपुलेशन के बेस पर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स की जाती है, सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से डिक्रीज होने वाला है और नॉर्दर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से इंक्रीज होने वाला है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरलिज्म इंडियन पॉलिटी के फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो सकता है। स्मॉलर स्टेट फेस डिसएडवांटेज, सदर्न स्टेट एंड स्मॉलर स्टेट इन नॉर्थ लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल फेस अ डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर टू द लार्जर नॉर्थर्न स्टेट। इंडिया के अंदर सदर्न कुछ स्मॉलर स्टेट सच एज पंजाब, एचपी, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन सभी स्टेट को डिसएडवांटेज होने वाला है अगर नॉर्थ स्टेट के लार्जर स्टेट के साथ कंपेयर किया जाए। लीड टू अ फीलिंग ऑफ डिसएनहांसमेंट इन द स्टेट्स ड्यू टू लॉस इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा डिस्पाइट कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। स्मॉलर स्टेट और सदर्न स्टेट के अंदर एक डिसएनहांसमेंट की फीलिंग इंक्रीज हो सकती है बिकॉज लोकसभा के अंदर इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लॉस हो सकता है जबकि इन स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स टेकिंग किए हैं। लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सदर्न स्टेट हैव that have a 24% share in the number of seats at present would see a decline by 5%। लोकसभा के अंदर सदर्न स्टेट का करंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 24% है, अगर इनका सीट्स डिक्रीज होता है तो 5% तक इनका रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। दिस में गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी। हमारी पॉलिटी के अंदर जो फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट हो सकता है सिस्टम। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू डायल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से नंबर ऑफ सीट्स को कैपिंग किया गया है लोकसभा के अंदर, क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या उसको डायल्यूट करता है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, पीपल की गवर्नमेंट होती है और पीपल का इसमें रूल होता है। इट फॉलो दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी विद द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के बेस पर मेजोरिटी पीपल के द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डायल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के इंटरेस्ट की वजह से इसका जो प्रिंसिपल है वो डायल्यूट हो रहा है बिकॉज 1976 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम पोस्टपोन किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग इन यूएस, यूएस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग किया गया है। इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज बीन केप्ट एट 435 सिंस 1913। 1913 में यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स था वो 435 उसको कैपिंग करके रखा गया था। बट पॉपुलेशन ऑफ द यूएस हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फ्रॉम 9.4 करोड़ इन 1911 टू एन एस्टिमेटेड 34 करोड़ इन 2024।
यूएस के अंदर 1911 में पॉपुलेशन 9.4 करोड़ हुआ करता था एंड करंट में इसका पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास हो चुका है। बट यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं किया गया है। ये आर्गूमेंट गिवन किया जाता है इंडिया के अंदर कि इंडिया में भी नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। बट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, उसके बाद भी यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स इंडिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। What can be a solution? The country has functioned with 543 Lok Sabha MPs for the first 5 decades. For the past 5 decades, while the population increased from 55 crore to 145 crore. इंडिया के अंदर लास्ट 5 डिकेड से लोकसभा के अंदर एमपीज का जो नंबर रहा है 543 रहा है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन 55 करोड़ से 145 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। Population will decline. India's population is projected to peak at around 165 to 170 crore, an increase of around 15% from the current level in the next 3 decades and then decline. ऐसा आर्गूमेंट गिवन किया जाता है कि इंडिया में लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। ये जो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 165 या 175 करोड़ के आफ्टर, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख सकता है और आने वाले नेक्स्ट 3 डिकेड में ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। सो लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। मे बी केप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर कंसिडर द अबव फैक्टर्स द 543 एमपीज इन लोकसभा मे बी केप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर। अबव फैक्टर को कंसिडरिंग करते हुए लोकसभा के अंदर 543 एमपीज का जो कैपिंग है इसको कंटिन्यू करके रखा जाना चाहिए। The number of MLAs in each state may be increased in line with the projected population to address the democratic representational requirement. Democratic representational requirement को एड्रेस करने के लिए लोकसभा के अंदर एमपीज के नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर नंबर ऑफ एमएलए का सीट इंक्रीज किया जा सकता है। ये भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।